राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ टचेस ऑफ नेचर चैनल पर अब सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विषय है पाशुपात व्रत अनुष्ठान। इस व्रत अनुष्ठान के बारे में आप लोगों को इससे पहले कई वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आज कुछ नया विषय लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आप लोगों के लिए, पाशुपात व्रत या पशुपति व्रत या मतांतर में पशुपतिनाथ व्रत। मुझे पता नहीं उस पोल का क्या आंसर अभी तक कितना परसेंट क्या आया, उससे पहले ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो शास्त्र में क्या उल्लेख है इस व्रत के बारे में, इस व्रत अनुष्ठान के बारे में मैं सीधा आप लोगों से वही चर्चा करूंगा, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसका कारण है मैं कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताऊंगा, पढ़ के आप लोगों को शेयर करूंगा। इसीलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर आप लोगों के पास धैर्य है, सही चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। मेरे चैनल के दर्शक, पाशुपत व्रत या पशुपतिनाथ व्रत, ये शब्द का इतना ये पाशुपात से पशुपतिनाथ कैसे हुआ मुझे पता नहीं। कुछ लोग बोलेंगे एक ही तो बात है, भगवान देवादिदेव महादेव का ही तो व्रत है। लेकिन शास्त्र में जो है पाशुपात या पाशुपत, ये दो शब्द का उल्लेख है। पशुपति ये शब्द का उल्लेख मुझे कहीं भी जगह पर नहीं मिला। पशुपतिनाथ तो जीवन भर में नहीं मिला। तो आया कहाँ से, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आया कहाँ से? पाशुपात पाशुपत ये दो शब्द है, पयाकार है या पत है, पत, ये दो शब्द है। बाकी शब्द कहाँ से आया पता नहीं। ठीक है, हो सकता है कोई बना दिया। तो कई वीडियो में देखा, जो विषय मूल विषय है कोई भी उस वीडियो में टच नहीं किया। बड़े बड़े वीडियो में, चैनल के वीडियो में देखा, उसमें विषय तो टच ही नहीं किया। जो इस व्रत का मूल विषय है वही तो टच नहीं किया। नॉर्मल शिव पूजन का बारे में बताकर, पाशुपत व्रत के बारे में बताकर चले गए। ये कैसा है? क्या नियम है? शास्त्र का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। शास्त्र में जो ऋषि महापुरुष जो लिख कर गए हैं उसको उलटकर या उसको परिवर्तन करना किसी का वर्तमान में किसी का साध्य नहीं है। जो है उसे ही लेकर चलना पड़ेगा, उसको ही सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा बड़े महापुरुष अभी वर्तमान समय में हो गए जो बहुत सारे चीज़ को उलट फेर करने में सक्षम है। मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है। जो है वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए और मिलाइए कौन ठीक बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आज के वीडियो देखने के बाद अगर व्यक्ति बोल पाए जे गुरुजी आपने जो बताया ये रॉन्ग है, तो मान लूँगा। आप लोग विचार कीजिए कहाँ से ये प्रयोग मैं बता रहा हूँ। वीडियो के अंत में वो भी मैं बता दूंगा। एक महापुराण से बता रहा हूँ ये प्रयोग में, ये शब्द, ये सिस्टम जो भी बता रहा हूँ एक महापुराण से बता रहा हूँ। ऐसे 2-5 रुपए का किताब मैं पढ़ता नहीं हूँ। एक भी किताब मेरे घर में नहीं है जिस दोस्त का प्राइस है 2-5 रुपए। ठीक, ज़्यादातर अपने परंपरा से रिलेटेड और ज़्यादातर सनातन हिंदू धर्म से रिलेटेड या हिंदू कोश में जो किताब का बारे में उल्लेख है, 64 तांत्रिक साधना में जिस किताब का बारे में उल्लेख है वही किताब मेरे पास है। ऐसे किताब मेरे नाना जी का है जो इसकी किताब का मूल्य है वर्तमान समय बांग्ला में 1.5 पैसा। हिंदी में 1.5 पैसे को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। 1.5 पैसा, उसका पन्ना को ऐसे मोड़ूंगा तो ऐसे फट जाएगा। मेरे गुरु जी का दिया हुआ हस्तलिखित जो जीरोस कॉपी मेरे पास है, उस किताब वो जो पढ़ने का जो उम्र है, माने मंत्र का जो उम्र है 110 साल 105 साल पुराना सब मंत्र है। बड़े बड़े मंत्र, इतना बड़े बड़े एक पेज का लंबा मंत्र है, सब सावर मंत्र है। छोड़िए, लंबा हो रहा है, ऐसे वीडियो लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी शास्त्र में क्या बोल रहा है। पाशुपत व्रत के बारे में महादेव पहले सनत कुमार, उसके बाद नंदी को उपदेश दिए थे। इन लोगों से इस व्रत के बारे में बाकी ऋषि मुनि को पता लगा। सर्व उत्कृष्ट पशुपाश विमोचन पवित्र द्वादश लिंगाक्ष व्रत, यानी कि पशु साप
मुक्त हेतु ये व्रत का अनुष्ठान सबसे पहले देव, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, सिद्धाचरण, महाभाग मुनि से अनुष्ठित हुआ। ठीक, उसके बाद बोला देवादिदेव पिनाकी, महादेव का एक दूसरा नाम है पिनाकी। बोले देवादिदेव पिनाकी सहित पिनाकी के साथ षडंग देवता को लेकर एक मंडप निर्माण करने का जरूरत है। इस व्रत अनुष्ठान को लिए शत्रु मंडल नाश होता है, सारा शत्रु का नाश होगा इस व्रत का अनुष्ठान करने से। इस व्रत का अनुष्ठान करने से जरा व्याधि का नाश होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से सर्व भय से मुक्त हो सकते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान पूर्वे ब्रह्मा और विष्णु ने भी किया था। इस व्रत का अनुष्ठान में सबसे पहले एक बृहत लिंगों का, शिवलिंग का निर्वाचन करना है। अभी ध्यान से सुनिएगा, बारी बारी से पॉइंट बताते हुए जा रहा हूं। पहली बार टचेस ऑफ नेचर चैनल पर यह अनुष्ठान का संपूर्ण विधि आप लोगों को मिल रहा है। बोल रहा है चैत्र महीना, जो आने वाला महीना है, चैत्र महीना जो अभी आ रहा है, चैत्र महीना में एक बृहत लिंग निर्माण पूर्वक चंदन मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करे, चंदन मिश्रित जल। उसके बाद प्रथम सुवर्णमय यानी कि सोने का एक अष्टदल कमल बनाना पड़ेगा आपको, सोने का 8 पंखुड़ी वाला कमल। ये अनुष्ठान आप अपने घर में भी कर सकते हैं, या जहां पे ये सिस्टम है आप लोग को उस मंदिर का निर्वाचन करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अपने घर का विधि बता रहा हूं। आप लोगों को सबसे पहले एक सोने का अष्टदल कमल बनाना है। शास्त्र में यह भी बोला गया अगर सोने का अष्टदल कमल बनाने का आप लोगों का सामर्थ्य नहीं है तो चांदी का बनाए, चांदी का बनाने का भी सामर्थ्य नहीं है तो तांबे का बनाए, तांबे का बनाने का भी सामर्थ्य नहीं है तो लकड़ी का बनाए, लकड़ी का बनाने का सामर्थ्य नहीं है तो प्रस्तौर यानी कि पत्थर का अष्टदल कमल। बिना अष्टदल कमल के पाशुपात व्रत अनुष्ठान नहीं होगा। सीधा ये पुराण में बोल रहा है। कौन सा पुराण? लिंग पुराण में से आज ये कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। इससे पहले कई कथा सुने हैं, ये तंत्र गुरु का कथा भी आज सुन के देख लीजिए। आशा करता हूं बाकी लोगों का तो आप लोगों को पता लगेगा ये कैसे क्या होता है। ठीक है, कुछ मंदिर में जाओ, दीप जलाओ, घर में दीप लेके आओ, व्रत समाप्त। ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं है। आप मैं भूल बोल रहा हूँ या वो लोग सही बोल रहे हैं, विचार करने का दायित्व दर्शकों का है। जो बता रहा हूँ लिंग पुराण से बता रहा हूँ, आप लोग खरीद के आप लोग देख लीजिए कौन सत्य है कौन झूठ है, आप लोग को पता लग जाएगा। शास्त्र में बोला गया है अगर चैत्र महीना में आप लोग ये अनुष्ठान करते हैं, सारा साल के महीना में पकड़ पकड़ के अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान होगा 1 महीना का, ये अनुष्ठान होता है 1 साल का। अभी आप लोगों को कैसे क्या करना है आप लोगों का निर्धारण करना है। 1 महीना तक अनुष्ठान करेंगे या 1 साल तक अनुष्ठान करेंगे, आगे पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ। 1 महीना का अनुष्ठान पकड़ के चल रहा हूँ अभी। तो चैत्र महीने का अगर आप लोगों को मान लीजिए तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्फटिक का शिवलिंग लेकर आना पड़ेगा और उसमें कमल, सोना चांदी तांबा काठ जो भी है काठ बिठाकर आप लोगों को कमल बनाकर भोलेनाथ को उसके ऊपर बिठाकर अनुष्ठान शुरू करना। सबसे पहले चंदन मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। किस दिन करना है? और पूर्णिमा में इस व्रत का सबसे ज्यादा मूल्यवान समय माना गया है। पूर्णिमा और अमावस्या में आप लोग को उपवास रहकर भोलेनाथ को यथोक्त विधि से पूजा अर्चना करना है। शास्त्र में ये बोला गया है, देखिए गूगल का धूप जलाइए, नील कमल भोलेनाथ को निवेदन कीजिए, श्वेत कमल भोलेनाथ को निवेदन कीजिए, रक्त कौड़वी पुष्प भोलेनाथ को निवेदन कीजिए, अगरू मिश्रित जल से भोलेनाथ को स्नान करवाइए, शक्कर मिश्रित जल से भोलेनाथ को स्नान करवाइए या अभिषेक कीजिए। शास्त्र में यह भी बोल रहा है भोलेनाथ को दक्षिणे अहोर मंत्रों द्वारा अगरू निवेदन करें,
भोलेनाथ को पश्चिमे सद्योजात मंत्र द्वारा मनशीला दान करे, भोलेनाथ को उत्तरे वामदेव चंदन को अर्पण करे, भोलेनाथ को पूर्व में हरिताल दान करे, श्वेत अगरु एवं अगरु जात गुग्गुल से धूप भोलेनाथ को निवेदन करे। उत्कृष्ट गूगल हर समय में बोलता, गूगल हर समय उत्कृष्ट धूप में माना गया है, सम्मिलित किया गया है, लोबान को नहीं, गूगल को उत्कृष्ट धूप में सम्मिलित किया गया है। इसलिए गूगल का धूप हर देवता को, दैत्य दानव यक्ष रक्ष राक्षस हर किसी को गूगल का धूप बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए गूगल का ही इस्तेमाल इस पूजा अर्चना में होगा। अभी बोला गया है, अभी एक विशेष बात है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए बोल रहा है शास्त्र में, जो चैत्र महीना का उदाहरण दिया, स्फटिक का शिवलिंगों का बारे में उदाहरण दिया मैंने। अभी बोल रहा है, अभी श्वेत नीलोत्पल में नील पुष्पो, श्वेत अर्क पुष्पो, अच्छा करवी पुष्पो, बौक पुष्पो इत्यादि कई प्रकार पुष्पों से, उत्कृष्ट पुष्पों से आप लोग भोलेनाथ का पूजा अर्चन कर सकते हैं। अभी बोला रहा है, ज्येष्ठ महीना में अगर आप लोग पूजा, पहले वैशाख महीना में अगर आप लोग ये पूजा अर्चना करते हैं तो हीरे से शिवलिंग निर्माण करें, हीरा डायमंड से शिवलिंग का निर्माण करें। अगर ज्येष्ठ महीना में आप लोग पूजा अर्चना करते हैं तो मोरकत से, ये भी सब स्टोन का बारे में उल्लेख कर रहा है, ये मोरकत से आप लोग भोलेनाथ का शिवलिंग निर्माण करें। अच्छा वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ मास में मुक्ता यानी कि पाल से, हाथ में पहनने वाला मुक्ता, समुद्र से उठा जो पाल, उससे आप लोग शिवलिंग का निर्माण करें। श्रावण महीना में नीलकांत मुनि यानी कि नीलम से आप लोग शिवलिंग का निर्माण करें। अच्छा नीलकांत श्रावण भाद्रो महीने में पद्मराग पन्ना से आप लोग शिवलिंग का निर्माण करें। अच्छा कार्तिक महीना से प्रोवाल यानी कि समुद्र जैसो लाल जो पौला उत्पन्न होता है, ठीक है, लाल का आकृति में मंगल के लिए जो पहनते हैं, उससे भोलेनाथ का शिवलिंग निर्माण। अघ्राण महीना में कैट्स आई से आप लोग निर्माण करें, भोलेनाथ का निर्माण करें। फाल्गुन एवं चैत्र महीना में आप लोगों को स्फटिक का शिवलिंग निर्माण करने का विधि है। मतांतर में बोला गया है, अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते, सर्वश्रेष्ठ है स्वयंभू वाणेश्वर लिंग का स्थापन करें, लेकिन अष्टदल कमल तो होना जरूरी है। बिना अष्टदल कमल के पाशुपात व्रत असंपन्न माना गया है। कोई भी महीना को पकड़ लीजिए, इतना ये लिंग अगर सामर्थ्य में है, हीरक का डायमंड का लिंग बनाना सामर्थ्य में है तो बना सकते हैं, नहीं तो सीधा बाणेश्वर या सीधा स्फटिक लिंगों के ऊपर आप लोग पूजा कर सकते हैं। लिंग का आकृति थोड़ा बड़ा लीजिए, कम से कम इतना लीजिए, मोटा इतना बनाइए, इतना लिंग का आकृति लीजिए, एक हाथ एक विद्या के बराबर इतना से इतना तक लिंग का आकृति लीजिए, थोड़ा मोटा बनाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। या बाणेश्वर ओरिजिनल बाणेश्वर अभी मैं नर्मदा में जाऊँगा, बाणेश्वर अगर ईश्वर का कृपा हुआ, बाणेश्वर का अगर आशीर्वाद रहा तो नर्मदा का पानी अगर नीचे रहा तो मैं बाणेश्वर कलेक्शन का एक वीडियो में आप लोगों को जरूर डालूंगा। ओरिजिनल बाणेश्वर कभी भी चकचक यानी कि स्किन उसका मुलायम नहीं होगा, हर समय उबड़ खाबड़ होता है। बाकी मैं कई बाणेश्वर का वीडियो देखा, वो ग्लेस पॉलिश किया हुआ बाणेश्वर को चिपका देता है, नर्मदेश्वर बाणेश्वर बोल के चिपका देता है, फालतू है, बेकार है, कोई फ़ायदा पहुँचेगा नहीं, छोड़िए। तो ये हो गया, मैं टोटल पूजा का बारे में मैं आप लोगों को एक आइडिया दिया। अभी शास्त्र में बोला गया धूप दीप दिखाकर, अभी बोला गया है तो अगर आप लोगों के पास इतना सा कमल नहीं है, मान लीजिए शास्त्र में बोल रहे हैं, ठीक है, महादेव की पूजा करने के लिए आप लोगों को सहस्त्र कमल पुष्प से पूजा करना है, नहीं है सहस्त्र कमल तो आधा कमल से पूजा करें, आधा नहीं है तो कम से कम 108 व्रत अनुष्ठान के समय अमावस्या और पूर्णिमा में कम से कम 108 फूल देकर भोलेनाथ को निवेदन करें और 108 बेलपत्र भी भोलेनाथ के ऊपर जरूर चढ़ाए, ये नियम है। तो 108 बेलपत्र चढ़ाने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, अभी व्रतो अनुष्ठान भोग सामग्री भोलेनाथ को अपने हिसाब से जो भी आप निवेदन करना चाहते हैं आप लोग भोलेनाथ को निवेदन करें। अन्न भोग निवेदन कर सकते हैं, कुछ फल मूल आदि भोग निवेदन कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे भोलेनाथ को वो निवेदन कर सकते हैं। खीर बनाकर भोलेनाथ को निवेदन कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, आप लोगों का विचार विवेचना में जो आप लोगों को मन से आए वो भोलेनाथ को निवेदन कीजिए। प्रति मास के
हर महीना के पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विशेष रूप से सत्य, असुचिता, असंतोष, दया अवलंबन पूर्वक भोलेनाथ का ये पाशुपत व्रत का विशेष विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। क्या किसी ने ये विशेष दिन, ये विशेष टेक्निक के बारे में आप लोगों को बताया होता होगा तो सुना है तो जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं सुने हैं तब भी कमेंट करके बताइए। अभी बोल रहे हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जरूर उपवास करें। अगर पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते तो शाम के टाइम में पूजा अर्चना करने के बाद आप लोग तारा को देखकर, यानी कि तारा को क्या बोले, तारे को देखकर आप लोग व्रत को, नक्षत्र को देखकर आप लोग व्रतों को तोड़े, दूध खाए या फल खाए, कोई भी अन्न ग्रहण ना करे, फल आहार करके उस रात्रि को बिताए। महीना में एक ही बार, पूर्णिमा और अमावस्या। अभी उसके बाद एक महीना हो जाने के बाद जो शिवलिंग का आप लोग पूजा कर रहे हैं, उस शिवलिंग को आप लोग मंदिर में स्थानांतर करें, मंदिर में पंडित को दे, मंदिर में उन शिवलिंग को बिठाने के लिए। शिवलिंग के साथ आप लोगों को दान दक्षिणा देना है। उसके साथ आप लोगों को एक गाय मंदिर के तरफ से, मंदिर को या ब्राह्मण को आप लोगों को निवेदन करना है। एक छोटा सा वृष, बच्चा जो वृष यानी कि बैल, उसको शायद हिंदी में बोलते हैं, बांग्ला में वृषो बोलते हैं, ठीक है। गाय है फीमेल और मेल को वृष बोलते हैं, तो एक छोटा सा वृष भी आप लोगों को पंडित को देना है और उपयुक्त दान दक्षिणा देकर व्रतों को संपन्न करना है। ब्राह्मण का भोजन अनिवार्य है, क्षत्रिय ब्राह्मण का भोजन इसमें सीधा बोल रहा है। वेद परायण विशेषतो, ध्यान रखे, विशेषतो मैंने बांग्ला में बोल रहा है, विशेषतो वेद परायण क्षत्रिय ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन करवाना है आप लोगों को, ठीक। अभी विधिवत लिंग को आप लोगों को भूषणादि अलंकार संयुक्त कर करके, भूषणादि देवादिदेव महादेव को सुंदर अलंकार आदि आप लोगों का सामर्थ्य है तो सोने का अलंकार दीजिए, सामर्थ्य है तो चांदी का, हीरे का, जड़त का, कोई भी मोती अलंकार से सज्जित करके आप मंदिर में भोलेनाथ को बिठा दीजिए। जिसको करने से बोला, जो व्यक्ति, अभी फल सुनिए, बोले जो व्यक्ति एक महीना अगर ये अनुष्ठान करता है, शिवलिंग का अगर वो अनुष्ठान करता है, ये महाव्रत का अनुष्ठान करता है, वो व्यक्ति सकल तपस्वी अपेक्षा श्रेष्ठ है, सकल साधक के अपेक्षा में वो श्रेष्ठ माना गया है। बोल रहे हैं शास्त्र में, वो व्यक्ति सूर्य कोटि सदृश उज्जवल विमान रोहन पूर्वक शिवलोक को गमन करें, यानी कि सूर्य के समान तेज संयुक्त तो एक विमान में वो शिवलोक को गमन करता है एवं उसका शिवलोक में स्थायी निवास होता है। वो कभी भी उसका पूर्व जन्म नहीं होगा। इस व्रत का इतना शक्ति है। इस व्रतों करने से जो व्यक्ति जो मनोकामना लेकर इस व्रत को करेगा, अगर भक्ति सकाम एवं निष्काम कोई भी मनोकामना लेकर इस व्रत को किया जाए, वो सभी मनोकामना देवादिदेव महादेव पूर्ण कर सकते हैं एक महीने के अंदर। अगर शास्त्र में बोल रहा है, जो बड़ प्रार्थना पूर्वक एकाग्र चित्रे एक साल तक इस व्रत का अनुष्ठान करेंगे, एक साल तक व्रत का अनुष्ठान करने से वो साक्षात शिव के समक्ष जाने में सक्षम होता है। वो व्यक्ति इंद्रत्व गणपत्व जाहाई होक ना केन, सकाम होक या निष्काम होक, समस्त पद को प्राप्ति करने में सामर्थ्य हो सकता है। वो व्यक्ति विद्या लाभ कर सकता है। धनार्थी विपुल परिमाण में धन लाभ कर सकते हैं। भोगार्थी भोग लाभ कर सकता है। जो जड़ा व्याधि से ग्रसित है वो जड़ा व्याधि से संपूर्ण निरामय हो सकता है। जो व्यक्ति निष्काम व्रत अनुष्ठान करता है वो स्वयं रुद्रत्व प्राप्त कर लेता है, यानी शिव के स्वरूप बन जाता है। सोहम अहम ब्रह्मस्मि एकमेव द्वितीयम तत्प्रज्ञानं ब्रह्म, ये जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ इसमें बोला है। विश्वेश्वर शिव देव असुर सिद्ध विद्याधर मर्तगणेर हितेर निकट पवित्र उत्तम व्रत बोली नाम, यानी कि बोल रहा है
मर्त्य यानी मृत्यु लोक में, जो मर्त्य लोक मृत्यु लोक में हम लोग जो वास कर रहे हैं, हम लोगों के उद्धार हेतु ये देवादिदेव महादेव ये उत्तम व्रत का बारे में बोला। ये उत्तम व्रत करने से आप लोगों को क्या फल मिलता है, मैं शुरू में आप लोगों को बोला कम से कम 1 महीना जो व्यक्ति एक रूप मासे व्रत करे, शास्त्र ने बोला जो व्यक्ति एक रूप 1 महीना व्रत करते हैं तो तपस्वी साधक से ऊपर का दर्जा दिया गया है, तपस्वी से ऊपर है, उसका मनोकामना 1 महीना के अंदर पूर्ण होता है। अगर विधिवत ये अनुष्ठान अगर आप लोग करते हैं, ये है किताब, आप लोग इस किताब को देखिए। इस किताब से मैं ये संपूर्ण अनुष्ठान आप लोगों के लिए बताया। अभी आप ही सोच लीजिए कौन सही है कौन गलत है, क्या मैंने गलत बोला? अगर मैंने गलत बोला तो सीधा लिंग पुराण को लेके आइए, उसमें पाशुपात व्रत के बारे में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैंने कुछ जुमले का कहानी आप लोगों को सुनाया, जरूर जरूर कमेंट करके बताइए, फ़ोन लगाकर बताइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइए गुरुजी आपने बहुत सारा जुमलाबाजी का प्रयोग बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सुनने में आनंद लगेगा अगर मैं झूठा होता हूँ, अगर मैं झूठा नहीं हूँ तो बाकी लोगों के बारे में आप लोगों को मन ही मन में पता लगेगा जी क्या चलता है वर्तमान समय में। मैं अपने 2 चैनल में जो भी कंटेंट प्रयोग डालता हूँ आप लोगों के लिए मेरा आत्मविश्वास है, इसमें बिंदु मात्र जल बिंदु मात्र भेजाल बांग्ला में मिलावटी कोई प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं डालता। इसीलिए मैं देखता हूँ पाशुपत व्रत में मंदिर में दिया लेके जाओ, दिया लेके घर में आ जाओ, एक दिया को बाहर रख, एक दिया, ये सब क्या प्रयोग है? पाशुपत व्रत में मंदिर के में बैठ गए, दीप जलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया, व्रतों का समाप्त कर दिया, क्या है? कोई भी एक ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें ये शिव जी के बारे में वर्णना किया गया है। जो अष्टदल कमल के बिना पाशुपत व्रत होगा ही नहीं, सीधा लिंग पुराण में बोल रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताया। बोलिए अभी क्या बोलूँ अभी आप लोग। इसीलिए इस प्रयोग का पाशुपत व्रत के बारे में मैं पोस्ट डाला था, उसमें कई लोग पाशुपत व्रत के ये जो पोल डाला, पोल को निर्वाचन किए, चुने पाशुपत व्रत के बारे में गुरुजी बताइए। और कई लोग फ़ोन लगाकर, तो बहुत लोग फ़ोन लगाकर बोले गुरुजी मुझे इस व्रत के बारे में जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो मैं बनाया। कई सारे लोग ब्रह्म विद्या निराकार ब्रह्म साधना के बारे में भी जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं अगले हफ्ते निराकार ब्रह्म साधना के बारे में भी बताऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखिए, चैनल को आगे थोड़ा शेयर कीजिए, मेरा चैनल थोड़ा आगे जाएगा। यही आपसे बोलना चाहता हूँ, और क्या बोलूँ, मेहनत करके ये पूरा कंटेंट बनाया। मैं नहीं जानता कितने लोगों को आज का ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर पूरा वीडियो कोई देख लिया, अगर वीडियो का मर्मार्थ अगर कोई समझ लिया, तो आशा करता हूँ मेरा ये मेहनत सफल हुआ। आगे आप लोगों का इच्छा, कोई भी प्रश्न इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है या कुछ भी बोलना है तो नीचे कमेंट कर बोलिए। मैं आज का वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। भोलेनाथ का कृपा और करुणा आप सभी लोगों के ऊपर हो। भोलेनाथ का प्रणाम मंत्र बोलकर अनुष्ठान को समाप्त करता हूँ। ओम महादेव महात्मानाम महायोगी महेश्वरा महापाप हरो देवायो मकराय नमो नमः। हर हर महादेव। आज का वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।